खाने पे फातिहा पढ़ना, मरने के बाद तीजा करना, 7वां करना, 9वां करना, 10वां करना, कुल करना, 40वां करना, चेहलम करना, बरसी करना, इसकी कोई दलील कुरान और हदीस? मुझे सवाल सुन के हंसी आई। किसी ने मेरे भतीजे से कहा यही लखनऊ में कि हाशमी मियां रंगीन कपड़े पहनते हैं। बोलिए साहब, रंग से भी इन्हें चिढ़ हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफेद कपड़ा पहनते थे, ये रंगीन क्यों पहनते? अपने बोलियों से नहीं पूछेगा वो जौ की रोटी खाते थे ये बिरयानी क्यों खाता है। एक बात सुन लो, हर सवाल का जवाब है। तुम मजलिस क्यों करते हो, मीलाद क्यों करते हो, सबील क्यों करते हो, चादर क्यों चढ़ाते हो, उर्स क्यों करते हो, रोज़े पे क्यों जाते हो, सबका एक जवाब। मैंने छोड़ूंगा नहीं, बहुत मजा लूट लिया। हर चीज की असल इबाहत है। एवरीथिंग इज जायज इन इस्लाम एक्सेप्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय अल्लाह अलमाइटी और हिज बिलवेड प्रॉफिट। हर चीज जायज है अगर अल्लाह उसके रसूल ने रोका नहीं है, मना नहीं किया। शराब भी जायज थी जब तक मना नहीं था। सबसे बड़ी मिसाल क्या होगी कि शराब भी जायज थी। मेरे पास सबूत है, ऐसी जायज थी कि बाद साहबे कराम ने इसे पिया भी है। सबूत है मेरे पास। जब जायज है तो इसमें एतराज क्या? यह भी मेरे पास सबूत है कि नशे की हालत में नमाज भी पढ़ लिया था। तब अल्लाह ने मना किया, ला तक़रबू सलात व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब मत जाओ जब नशे में रहो। यानी नशे में रहो तो नमाज मना है, नशा नहीं मना। फिर नबी ने नशा ही मना कर दिया। अबे मना करने से कोई चीज हराम होती है तो सबूत देना है तो हराम का सबूत दो। ला एक हदीस जिसमें जिक्र अहले बैत हराम हो, ला कुरान की एक आयत जिसमें औलिया अल्लाह का जिक्र हराम हो, ला जिसमें फातिहा हराम हो, उर्स हराम हो, चादर हराम हो, गागर हराम हो। और अगर अल्लाह ने नहीं रोका, रसूलुल्लाह ने नहीं रोका, तो तू जैसे मुल्ला ने क्यों टोका? तो बस हम ही से पूछोगे, दिखाओ, तुम भी दिखाओ कहां हराम है। और जो चीज अल्लाह ने हराम नहीं किया उसी में हमने हराम किया। इसीलिए मैंने एक ऐसी आयत की तिलावत की, एक ऐसी आयत जो बहुत अहम है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम बहुत अहम है। इतनी अहम है, इतनी अहम है कि क्या बताऊं कि इतनी अहम है। बस इसी से अंदाजा लगा लो कि कोई सुन्नी मुसलमान एक रकत नमाज नहीं पढ़ सकता। बल्कि मैं बढ़ के कहूं कोई भी मुसलमान कहलाने वाला एक रकत नमाज नहीं पढ़ सकता अगर इसे न पढ़े। एक रकत भर के नहीं रहोगे अगर इहदिन सिरातल मुस्तकीम नहीं पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि यह सूरह फातिहा की आयत है। कौन सी सूरह की? और सूरह फातिहा पढ़ना हर रकत में फर्ज है। तो आप बोले वाजिब है, दोनों सही है। शवाफे के नजदीक फर्ज है, अहनाफ के नजदीक वाजिब है, यानी सबके नजदीक कंपलसरी है।
तो फातिहा पढ़ना हर रकत में जरूरी है। हर रकत में क्या पढ़ना? अब तो फातिहे से इनकार न करो। हर रकत में फातिहा पढ़ना जरूरी। फातिहे के बगैर एक रकत नहीं होगी। हर रकत में तुम इस बात में आजाद हो कि दूसरी, तीसरी, चौथी रकत में कोई भी तीसरी और चौथी रकत में कोई भी सूरे पढ़ो, दूसरी में भी कोई पढ़ो, कोई सूरे पढ़ो, कोई भी सूरे पढ़ो, अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास की सीन तक। लेकिन फातिहा छोड़ दो, गुंजाइश नहीं। एक मरतबा मैं सोचने लगा, ये अल्लाह, कुल हुवल्लाह शरीफ, सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए अल्लाह, इसमें तेरी अहदियत का जिक्र है, वहदानियत का जिक्र है, समदियत का जिक्र है, लम यलिद होने का जिक्र है, वलम यूलद होने का जिक्र है, गैर कुफू होने का जिक्र है, होने का जिक्र है, लाजवाब होने का जिक्र है, लैसा का मिसली होने का जिक्र है, ला शरीका लहू होने का जिक्र है। ये सूरह कुल हुवल्लाह शरीफ को कंपलसरी क्यों नहीं किया? ये फातिहा क्यों? अल्लाह अलीमुल गैब है, उसे मेरे मालूम है कि मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं जो पैदा हों तो फातिहा, मर जाए तो फातिहा, तीसरे दिन फातिहा, चौथे दिन फातिहा, 10वां में फातिहा, 20वां में फातिहा, 40वें में फातिहा, बरसी में फातिहा, और कोई ना मरे तो फिर मुहर्रम में फातिहा, रबीउल अव्वल में फातिहा, 11वीं में फातिहा, आशूरे में फातिहा, नबीयीन का फातिहा, सिद्दीकीन का फातिहा, शहीदों का फातिहा, औलिया अल्लाह का फातिहा, 11वीं में फातिहा, ख्वाजा की 6ठी में फातिहा, रजब में फातिहा, रमजान में फातिहा। मेरे बंदों में कुछ बंदे फातिहा के इतने कायल, फातिहे की तरफ इतना माइल, और इसाले सवाब की बारगाह में सरापा साइल, और दिल से इतने कायल कि हिंदुस्तान में रहें तो फातिहा, पाकिस्तान में रहें तो फातिहा, अफगानिस्तान में रहें तो फातिहा, अरबिस्तान में रहें तो फातिहा, इंग्लिस्तान में रहें तो फातिहा, और हद तो ये है कि कब्रिस्तान में रहें तो फातिहा। मगर उसी अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा को यह भी मालूम है कि मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं जो फातिहा का नाम सुनेंगे तो चेहरे का जुग्राफिया बिगड़ जाएगा। अच्छा खासा तराई का इलाका तिब्बत का पठार बन जाएगा। बिल्कुल ही अच्छा साफ सुथरा इलाका नाला में बदल जाएगा। चेहरे का जुग्राफिया बिगड़ जाएगा। चेहरे का जो फातिहा ने इसका नाम सुनते ही बिगड़ जाएगी। ये क्या बिद्दत? अबे बिदात को कायदे से कहो बिद्दत। उर्दू बोलना नहीं आता, फतवा दे रहा है। अरे जाहिल मौलवी हो। बिद्दत, जोग्राफिया बदल जाता। तुम फातिहा नहीं पढ़ोगे, तुम्हारी हैसियत क्या है? मेरी बनाई हुई जमीन पे चलता है, फातिहा से इनकार करता है। मेरे बनाए हुए आसमान के नीचे रहता है और फातिहा से इनकार करता है। मेरे बनाए हुए सूरज से रोशनी लेता है और फातिहा से इनकार करेगा। मेरे बनाए हुए चांद की चांदनी में नहाता है और मेरे फातिहा से इनकार करेगा। तो मेरी दी हुई अक्ल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, मेरी दी हुई दौलत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैं फातिहा नहीं करूंगा तो सुन, ये तो हो सकता है कि तू अपने मकान में फातिहा न पढ़े, तू अपनी दुकान में फातिहा न पढ़े, तू अपने इज्तिमा में फातिहा न पढ़े, तू अपने दारुल उलूम में फातिहा न पढ़े, तू अपने मदरसे में फातिहा न पढ़े, तू अपने माहौल में फातिहा न पढ़े। लेकिन सुन, जब तू अपने घर में फातिहा नहीं पढ़ेगा तो मैं तुझे तेरे घर से उठाकर अपने घर में लाऊंगा। फजीर में 4 फातिहा पढ़वाऊंगा, जोहर में 12 पढ़वाऊंगा, असर में 8 फातिहा, मगरिब में 7, और सोने नहीं दूंगा जब तो 17 फातिहा न पढ़।
तो फातिहा वो भी पढ़ते हैं, फातिहा हम भी पढ़ते हैं। फातिहा वो भी पढ़ते हैं, फातिहा हम भी पढ़ते हैं, मगर दोनों के पढ़ने में फर्क है। तवज्जो, फातिहा वो भी पढ़ते हैं फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, और फातिहा हम भी पढ़ते हैं फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में। लेकिन सुन्नियों का मुकद्दर चमकता है, वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। फर्क ये है कि हम फातिहा मसरूर होकर पढ़ते हैं, वो मजबूर होकर पढ़ते हैं। एह देना सिरातल मुस्तकीम सूरह फातिहा की आयत है। अच्छा ये बताइए, ये जो कुरान इस निशादगंज के इलाके में कुरान है, ये कहां से शुरू होता है? किस सूरे से? सूरह फातिहा से। अब पूरे लखनऊ में सूरह फातिहा में। यही कुरान हर जगह है ना, दारुल देवबंद में भी है। कहां से शुरू है? नज़रतुल उलमा में भी है। कहां से शुरू है? दारुल वारसिया में भी है ना। कहां से शुरू है? ये मौलवी अब्दुल शकूर के घर में भी तो होगा। कहां से शुरू है? मौलवी अब्दुल अव्वल, अब्दुल सलाम, इनके घरों में भी तो है। मेरे घर में जो है वो कहां से शुरू है? मैं तो सब ये बता रहा हूं कि घर घर में, घर घर में जहां कुरान है सब कहां से शुरू है? अबे कुरान फातिहा से शुरू हुआ तो कुछ बोला नहीं, अब मुसलमान फातिहा से शुरू हो गया तो तबीयत खराब हो गई। और समझो आगे, आज जो इंडिया में कुरान है वो कहां से शुरू है? सूरह फातिहा से। और सऊदीया में जो है कहां से शुरू है? अमेरिका में जो है वो कहां से शुरू है? पूरी दुनिया में जो कुरान है वो कहां से शुरू है? सूरह फातिहा से, है ना। इसको यही रहने दो। जब अल्लाह ने कुरान नबी को दिया तब कहां से शुरू है? लखनऊ है, इल्मो दानिश की आमाजगाह है। अल्लाह ने जब रसूल को दिया तब कहां से शुरू हुआ? यानी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जब लेकर के आए तब कहां से शुरू हुआ? यानी जब पहली वही नाजिल हुई तो रसूल को ऊपर कुरान जब नाजिल हुआ कहां से शुरू हुआ? इक़रा से। अल्लाह ने नबी को दिया इक़रा से और बंदों को दिया फातिहा से। सवाल यह है कि अल्लाह अलीमुल गैब है, अलीमुल गैब शहादा है, सब कुछ मालूम है उसे। जब उसे यह मालूम है कि किस तरतीब से मैं बंदों को दूंगा, उसी तरतीब से नबी को क्यों नहीं दिया? या जिस तरतीब से नबी को दे दिया था उसी तरतीब से बंदों को क्यों नहीं दिया? नबी पे नुज़ूल की तरतीब हो, बंदों के हुसूल की तरतीब हो। कामिल अकमल कुरान खुदा ने नबी को दिया, कामिल अकमल कुरान बंदों को। मुकम्मल कुरान नबी को दिया और मुकम्मल कुरान बंदों को। मगर जब नबी को दिया तो इक़रा से शुरू, बंदों को दिया तो फातिहा से शुरू। ए रब, तूने तरतीब बदल क्यों दी? जवाब मिलेगा, सन मैंने जिस तरतीब से नबी को दिया है उस तरतीब से तुझे नहीं दूंगा, ताकि बच्चा बच्चा समझ जाए कि कुरान पाने में हम रसूल की तरह नहीं है, रसूल जैसे नहीं है, रसूल के मिसल नहीं है।